हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रोचक कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है दोस्त की पत्नी के साथ ब्लू फिल्म वाला मज़ा। सुमित ऑफिस के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर निशा का नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। निशा सुमित की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फ़ोन पर हेलो कहा तो उधर से निशा की आवाज़ आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? सुमित ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज़ आई, वह आज ऑफिस नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। सुमित मुस्कुराते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है, वह कुछ ज़रूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर गया है। रात के 10 बजे से पहले लौटकर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तन मन की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं शाम के 4:30 बजे तक ज़रूर आ जाऊँगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है वैसी खुशी अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती है। हम बिस्तरी के समय वह एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हों में खरगोश की तरह कुलांचे मारती हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद सुमित ने मोबाइल फ़ोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। सुमित निशा के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बज गए थे। निशा उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सुमित ने दरवाजे की घंटी बजाई, निशा ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। वे दोनों वासना की आग से इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाज़ा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। निशा को बिस्तर पर लिटाकर सुमित ने उसके होठों को चूमा तो वह भी बेकरार हो गई और सुमित के बदन से मनमानी करने लगी। जल्दी ही उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतारे और धीरे धीरे हवस की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। सुमित ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर निशा का पति राघव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने मेन दरवाज़ा बंद नहीं किया था। निशा ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए। सुमित ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर राघव ने उन्हें पहनने नहीं दिया। राघव उनको गंदी गंदी गालियाँ देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, अभी मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाता हूँ। निशा ने राघव के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूँगी, फिर अभी इसके साथ क्या कर रही थी? निशा कुछ कहती उससे पहले राघव ने सुमित से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलियाँ मनाते हो और दोस्ती का दम भरते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया है, दूसरे की पत्नी के साथ हम बिस्तरी करता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी को निशा के बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाऊँगा। सुमित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सुमित के गिड़गिड़ाने का राघव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सुमित से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जग जाहिर करने के बाद आज ही मैं इस उल्टा को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। इस औरत से संबंध रखना या न रखना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। राघव चुप हो गया तो निशा फिर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। सुमित ने भी ऐसा ही किया। राघव के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर वह उसे माफ़ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा।
क्योंकि वह अपनी पत्नी की नज़रों में गिरकर नहीं जी पाएगा। आखिरकार राघव पिघल गया। उसने सुमित से कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, मगर जवान बंद रखने के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख रुपए? यह सुनकर सुमित की घिघी बंध गई। उसका सिर भी घूमने लगा। बात यह थी कि सुमित की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह राघव को 3 लाख रुपए दे सके। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। सुमित ने अपनी माली हालत के बारे में राघव को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपए देने ही होंगे। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। उसको चिंता में पड़ा देख निशा उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपए बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो क्या वह तुम्हें माफ़ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज़्यादा नफरत करने लगेगी कि ज़िंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। सुमित पर निशा के समझाने का तुरंत असर हुआ। वह राघव को 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए उसने राघव से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए राघव ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? सुमित ने राघव से पूछा। मैं निशा के साथ तुम्हारी फ़ोटो खींचकर अपने मोबाइल फ़ोन में रखूँगा। बाद में अगर तुम अपनी ज़बान से मुकर जाओगे तो फ़ोटो सबको दिखा दूँगा। मजबूर होकर सुमित ने उसकी बात मान ली। राघव ने निशा के साथ सुमित का बिना कपड़ों वाला फ़ोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। शाम के 7 बजे वह निशा के फ्लैट से बाहर आया तो बहुत परेशान था। वह लगातार यही सोच रहा था कि 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। सुमित दिल्ली का रहने वाला था। लाजपत नगर में उसका एक मकान था। उसकी शादी सुनीता से तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। सुमित की पत्नी सुनीता भी दिल्ली की थी। सुनीता जब बीए के दूसरे साल में थी तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी सुमित से कर दी थी। सुमित ने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। सुनीता भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तन मन से घर संभालने में जुट गई थी। शादी के समय सुमित के माता पिता जिंदा थे, मगर 2 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई थी। तब से सुनीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मगर शादी के 5 साल बाद अचानक सुमित ने अपना मन सुनीता से हटा लिया और वह मनचाही लड़की की तलाश में लग गया था। बात यह थी कि एक दिन सुमित ने अपने दोस्त के घर ब्लू फिल्में देखी थी। उसके बाद उसका मन बहक गया था। ब्लू फिल्मों की तरह उसने भी मज़ा लेने की सोची थी। उसी दिन दोस्त से ब्लू फिल्म की सीडी लेकर सुमित घर आया। बेटी जब सो गई तो टेलीविज़न पर उसने पत्नी सुनीता को फिल्म दिखाना शुरू किया। कुछ देर बाद सुनीता समझ गई कि यह कितनी गंदी फिल्म है। फिल्म बंद करके वह सुमित से बोली, आपको ऐसी गंदी फिल्म देखने की लत किसने लगाई? मैंने यह फिल्म आज पहली बार देखी है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए तुम्हें दिखाई है कि फिल्म में लड़की ने अपने मर्द साथी के साथ जिस तरह की हरकतें की हैं उसी तरह की हरकतें तुम मेरे साथ करो। मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा करने से पहले ही शर्म से मर जाऊंगी। तुम एक बार करके तो देखो, शर्म अपने आप भाग जाएगी। मुझे शर्म को भगाना नहीं, अपने साथ रखना है। आप जानते नहीं कि शर्म के बिना औरतें कितनी अधूरी रहती हैं। मेरा मानना है कि हर औरत को शर्म के दायरे में रहकर ही हम बिस्तरी करनी चाहिए। आप अपने दिमाग से गंदी बातें निकाल दीजिए। हम बिस्तरी में अब तक जैसा चलता रहा है वैसा ही चलने दीजिए। सच्चा मज़ा उसी में है। अगर मुझ पर दबाव बनाएंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। उस समय तो सुमित की बोलती बंद हो गई, मगर उसने अपनी चाहत को दफनाया नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि पत्नी ना सही कोई और सही, मगर वह मन की इच्छा जरूर पूरी करके रहेगा। उसके बाद सुमित मनचाही लड़की की तलाश में लग गया। इसके लिए एक दिन उसने अपने दोस्त राजू से बात भी की,
राजू उसी कंपनी में था जिसमें वह काम करता था। राजू ने उसको सुझाव दिया, तुम्हारी इच्छा शायद ही कोई घरेलू औरत पूरी कर सके, इसलिए तुम्हें किसी वेश्या से संबंध बनाना चाहिए। सुमित को दोस्त की बात जच गई। कुछ दिन बाद उसे एक वेश्या भी मिल गई। एक दिन सुमित रात के 9 बजे वेश्या के साथ होटल में गया। वह उस वेश्या के साथ मनचाहा करता, उससे पहले ही होटल पर पुलिस का छापा पड़ गया। सुमित गिरफ्तारी से बच न सका। उसने पत्नी को बताया था कि एक दोस्त के घर पार्टी है, पार्टी रात भर चलेगी, इसलिए वह अगले दिन सुबह ही घर आ पाएगा या वहीं से दफ्तर चला जाएगा। इसी वजह से पत्नी की तरफ से वह बेखौफ था। गिरफ्तारी की बात सुमित ने फ़ोन पर राजू से कही तो अगले दिन उसने जमानत पर उसे छुड़ा लिया। सुमित को लगा था कि उसकी गिरफ्तारी की बात कोई जान नहीं पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ना जाने कैसे धीरे धीरे दफ्तर के सारे लोगों को इस बात का पता चल गया। शर्मिंदगी से सुमित कुछ दिनों तक अपने दोस्तों से नज़रें नहीं मिला पाया, लेकिन 2-3 महीने बाद वह सामान्य हो गया। इसमें उसके एक दोस्त राघव ने मदद की। राघव 6 महीने पहले ही हैदराबाद से तबादला होकर यहाँ आया था। वैसा से संबंधित मामले में सुमित दफ्तर में बदनाम हो गया था, तो राघव ने ही उसे टूटने से बचाया था। एक दिन राघव उसे अकेले में ले गया और तरह तरह से समझाया, तो उसने अपने दोस्तों से मुकाबला करने की हिम्मत जुटा ली। अब दफ्तर में सारे दोस्त सुमित से पहले की तरह अच्छा बर्ताव करने लगे, तो सुमित ने राघव की खूब तारीफ की और उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती के 6 महीने बीत गए तो एक दिन राघव उसको अपने घर ले गया। राघव की पत्नी निशा को सुमित ने देखा तो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया। कुछ देर तक निशा से बात करने पर सुमित ने महसूस किया कि वह जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा खुले विचार की है। सुमित राघव के घर से जाने लगा तो निशा उसे दरवाजे पर छोड़ने आई। निशा उससे बोली, जब भी मौका मिले आप बेखटक आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस समय राघव वहाँ पर नहीं था, इसलिए सुमित ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, क्या मैं राघव की गैरहाजिरी में भी आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आपका जब भी जी चाहे आ जाइए, मैं स्वागत करूँगी। तब तो मैं ज़रूर आऊँगा, देखूँगा कि उसकी गैरहाजिरी में आप मेरा स्वागत कैसे करती हैं। ज़रूर आइएगा, देखिएगा, मैं आपको निराश होने नहीं दूँगी, तन मन से स्वागत करूँगी, जो कुछ चाहिएगा वह सब कुछ दूँगी। घर जाकर सुमित निशा की बात भूल गया। भूलता क्यों नहीं, उसकी बात को उसने मजाक जो समझ लिया था। 1 हफ्ता बाद राघव के कहने पर सुमित उसके घर फिर गया। मौका पाकर निशा ने उससे कहा, आप तो अपने दोस्त की गैरहाजिरी में आने वाले थे, मैं इंतज़ार कर रही थी, आप आए क्यों नहीं? कहीं आप मुझसे डर तो नहीं गए? सुमित सकपका गया। वह निशा से कुछ कहता उससे पहले वहाँ राघव आ गया, फिर तो चाहकर भी वह कुछ कह न सका। उसके बाद सुमित यह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं निशा उसे चाहती तो नहीं है। बेशक निशा उसकी पत्नी से ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर वह उसके दोस्त की पत्नी थी, इसलिए वह निशा पर बुरी नज़र नहीं रखना चाहता था। फिर भी वह उसके मन की चाह लेना चाहता था। 3 दिन बाद ही सुबह सवेरे दफ्तर से छुट्टी लेकर सुमित निशा के घर पहुंच गया। सुमित को आया देखकर निशा चहक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे रूप का जादू आप पर इतनी जल्दी असर करेगा। उसने भी झट से कह दिया, आपका जादू मुझ पर चल गया है, तभी तो मैं दोस्त की गैरहाजिरी में आया हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, देखिएगा मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं, वरना वैश्या के पास जाते ही क्यों? मैं आपको वह सब कुछ दे सकती हूँ जो अपनी पत्नी से आपको नहीं मिला। सुमित हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा कि कोई औरत इस तरह खुलकर अपने दिल की बात किसी मर्द से कह सकती है। वह निशा से कुछ कहता उससे पहले ही वह बोली, आप मुझे बेहया समझ रहे होंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। दरअसल जिस तरह आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हैं, उसी तरह मैं भी अपने पति से संतुष्ट नहीं हूँ। जब मैंने आपको देखा तो न जाने क्यों मुझे लगा कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। निशा को सुमित ने बुरी नज़र से कभी नहीं देखा था, मगर निशा ने जब उसे अपने दिल की बात कही तो उसे लगा कि उससे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है।
उसके बाद सुमित ने अपने आप को आगे बढ़ने से रोका नहीं। झट से उसने निशा को बाहों में भर लिया, उसके होंठों और गालों को चूम लिया। निशा ने भी कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह बोली, आप बेडरूम में चलिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। सुमित बेडरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद कर निशा बेडरूम में आई तो सुमित ने बगैर देर किए उसे बाहों में भर लिया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी हसरतों को पूरा करने में लग गए। सुमित जैसा चाहता था, निशा ने ठीक उसी तरह से उसकी हवस को शांत किया। सुमित ने निशा की तारीफ करते हुए कहा, मुझे आपसे जो प्यार मिला है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। यही हाल मेरा भी है सुमित जी। मेरी शादी हुए 5 साल बीत गए हैं। देखने में मेरे पति हट्टे कट्टे भी हैं, मगर उनसे मैं कभी संतुष्ट नहीं हुई। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। गुजारिश क्यों, हुक्म कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। कहते हुए सुमित ने निशा के होठों को चूस लिया। आप शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम चाहकर भी कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का संबंध जिंदगी भर बना रहे। हम दोनों कभी जुदा ना हों। क्या ऐसा हो सकता है? निशा ने जैसे उसके दिल की बात कह दी हो, इसलिए झट से उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। उस दिन के बाद से जब भी मौका मिलता सुमित दफ्तर न जाकर निशा के घर चला जाता। इस तरह 5 महीने बीत गए। इस बीच सुमित ने 9-10 बार निशा से हमबिस्तरी की। हर बार निशा ने उसे पहले से ज़्यादा मस्ती दी। सुमित ने यह मान लिया था कि निशा के साथ उसका संबंध जिंदगी भर रहेगा, दोनों के बीच कोई दीवार नहीं आएगी। मगर उसका सोचा नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हुआ उसकी सोच से परे था। सुमित अपने घर आया तो वह बहुत परेशान था। सुनीता ने उसकी परेशानी ताड़ ली। उसने पति से पूछ लिया, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुमित ने बहाना बना दिया, परेशान नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। सुमित ने सुनीता पर शक तो नहीं होने दिया, मगर उसी दिन से उसकी शांति छिन गई। दिन रात वह फिराक में रहने लगा कि 3 लाख रुपए का इंतजाम वह कैसे करे। 25 दिन बीत गए मगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो सुमित ने मकान पर रुपए लेने का फैसला किया। सुमित मकान पर रुपए लेता उससे पहले सुनीता को सब कुछ मालूम हो गया। वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह सुमित से बोली, मुझे पता चला है कि आप मकान पर 3 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं। सच बताइए कि रुपए की ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि आपको मकान गिरवी रखना पड़ रहा है। कहीं आप किसी बाजारू लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं। सुमित घबरा गया। उसने सच छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनीता के सामने उसकी एक न चली। मैं जानती थी कि आपका शौक एक दिन आपको डुबो देगा। कैसा शौक? सुमित हकला गया। गंदी फिल्मों की तरह हरकतें करने का शौक। सुमित हैरान रह गया। मैं जानती हूँ कि आप अपना शौक पूरा करने के लिए वैश्या के साथ होटल में गए थे। वहाँ रेड पड़ी तो पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आपके दोस्त ने आपको जमानत पर छुड़ाया। मैंने आपसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि शर्मिंदगी से आप मुझसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे। अब सुमित ने भी अपनी गलती मानने में देर नहीं की। निशा के साथ अपने नाजायज़ संबंध के बारे में सब कुछ बताने के बाद सुनीता से उसने माफ़ी मांगी। उससे कहा कि वह ऐसी गलती अब नहीं करेगा। मैं तो आपको माफ़ करूंगी ही, क्योंकि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। मगर सवाल है कि निशा के चक्रव्यूह से आप कैसे निकलेंगे। कैसा चक्रव्यूह? आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि निशा के साथ हम बिस्तरी करते समय उसके पति ने आपको अचानक देख लिया और आपके साथ सौदा कर लिया। मैं तो यही समझ रहा हूँ, सुमित बोला। लेकिन सच यह नहीं है। मेरी सोच यह है कि निशा और उसके पति ने मिलकर आपको फंसाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका पति आपके साथ सौदा क्यों करता? पत्नी की बेवफाई देखकर उसे अपने घर से निकाल देता या माफ़ कर देता। आपके साथ सौदा किसी भी हाल में नहीं करता। कुछ सोचते हुए सुनीता ने कहा, जो कुछ होना था वह तो हो गया। अब आप चिंता मत कीजिए, निशा के चक्रव्यूह से मैं आपको निकाल लूँगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरा ममेरा भाई जय पुलिस इंस्पेक्टर है। जब उसे सारी बात बताऊंगी तो वह हकीकत का पता लगा लेगा और सब कुछ ठीक भी कर देगा। उसी दिन सुनीता सुमित के साथ जय से मिली।
सारी बात जानने के बाद जय अगले दिन से छानबीन में जुट गया। 4 दिन बाद जय ने सुनीता को फ़ोन पर कहा, छानबीन करने के बाद मैंने राघव और निशा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब जीजाजी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल राघव और निशा का यही धंधा था। दिल्ली से पहले दोनों हैदराबाद में थे। वहाँ कई लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद राघव ने अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करा लिया था। जब जीजाजी को वैश्या के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो उनके दफ्तर के ही किसी ने थाने में उन्हें देख लिया और दफ्तर में सबको बता दिया। जीजाजी बदनाम हो गए तो राघव ने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। अपनी योजना के तहत उसने पहले जीजाजी से दोस्ती की, उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी निशा से मिलवाया। उसके बाद निशा ने अपना खेल शुरू किया। उसने जीजाजी पर अपने रूप का जादू चलाया और उनके साथ वही सब किया जो अब तक औरों के साथ करती आई थी। राघव और निशा की सच्चाई जानने के बाद सुमित ने राहत की सांस ली। सुनीता को अपनी बाहों में भरकर उसकी खूब तारीफ की। सुनीता ने भी सुमित को निराश नहीं किया। रात में बिस्तर पर उसने शर्म छोड़कर उसके साथ वैसा ही सब कुछ किया जिसकी चाह में वह निशा के चंगुल में फंस गया था। भरपूर मज़े के बाद सुमित ने सुनीता से कहा, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, फिर उस दिन जब मैंने ऐसा करने के लिए कहा था तो मना क्यों कर दिया था? सिर्फ मैं ही नहीं, हर पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, मगर सभी ऐसा करती नहीं हैं, कुछ ही करती हैं। जिस तरह मेरा मानना है कि औरतों को शर्म के दायरे में रहकर हम बिस्तरी करनी चाहिए, उसी तरह बहुत सी पत्नियां ऐसा मानती हैं। इसी वजह से बहुत सी पत्नियां ब्लू फिल्मों की तरह हरकतें नहीं करती। मैंने आज शर्म की दीवार तोड़कर आपका मनचाहा तो कर डाला, मगर बार बार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बेहद शर्म आती है। सुनीता के चुप होते ही सुमित ने कहा, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझ गया कि गलत चाह में लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपनी गलत चाह को आदत नहीं बनाना चाहता, इसलिए हम बिस्तरी के समय वैसा ही सब कुछ चलेगा जैसा अब तक चलता रहा है। तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है और मुझे माफ़ भी किया है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी से ही सारे काम करूँगा। सुनीता खुशी से सुमित से लिपट गई। सुमित ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।